अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 17 लाइट वेव्स कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। Two coherent point sources S1 and S2 vibrating in phase emit light of wavelength lambda. The separation between the sources is 2 lambda. तो मान लो कि ये हैं दो सोर्सेस, ये S1 और ये S2, और ये एमिट कर रहे हैं वेवलेंथ लैम्डा की लाइट, और दोनों सोर्सेस हैं इन फेज। सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस इज 2 लैम्डा, ये भी हमको गिवन है। फिर क्या बोला है, कंसिडर अ लाइन पासिंग थ्रू S2। अब एक ऐसी लाइन कंसिडर करनी है जो S2 से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू लाइन S1 S2। S1 S2 से परपेंडिकुलर और S2 से पास होने वाली ये लाइन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस इज। हमको बताना है S2 से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां मिनिमम फॉर्म होता हो। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बतानी है S2 से जहां मिनिमम या डार्क फ्रिंज फॉर्म होती हो। तो मैंने मान लिया कि यह है पॉइंट P, यहां पर हम इंटरफेरेंस कराएंगे इन दो वेव्स का, एक जो S1 से और दूसरी जो S2 से चलती है, और मान लो कि ये डिस्टेंस है y सपोज। तो इन दोनों वेव्स के बीच में होगा पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इस पर डिपेंड करेगा कि P पर डार्क फॉर्म होगा या ब्राइट फॉर्म होगा, और हमको यहाँ मिनिमम फॉर्म करवाना है। तो मिनिमम वाली शर्त लगा देंगे कि पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पर उसमें n 1 नहीं लेना है। यहाँ गलती हो सकती है इस सवाल में, वही गलती होगी बच्चों से, जैसे ही वो मिनिमम सुनेंगे तो वो मिनिमम या डार्क फ्रिंज वाली जो शर्त है 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 में n को 1 डाल देंगे, आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा अभी आपको समझ में आता है वो। सबसे पहले तो अब निकालें हम पाथ डिफरेंस। S1 से चलने वाली लाइट ने कितना ट्रेवल किया, तो उसने ट्रेवल किया इतना। पाइथागोरस थ्योरम 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसने ट्रेवल किया, जो वेव S1 से चली है। और S2 से चलने वाली वेव ने कितना कवर किया है वो मैंने मान रखा है y। मतलब इन दोनों वेव्स के बीच इनिशियल फेज डिफरेंस तो जीरो है, पर फेज डिफरेंस आएगा ड्यू टू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कितना हुआ ये, तो ये हुआ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये होगा पाथ डिफरेंस। S1p माइनस S2p ये होगा, और इसे कितना होना चाहिए, तो इसे होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 वेयर n इज 1 2 3 4। ये कंडीशन बनेगी, और अब आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सब देख के डर जाते हैं हम। तो डरना नहीं है, लड़ना है। तो ये कितना है, अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाई को ट्रांसपोज करता हूँ 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 प्लस वाई। इस तरह के सवालों में ऐसा करना ही हमेशा ही आपको करना पड़ेगा। वाई वाली टर्म को उधर ले जाके फिर स्क्वेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि स्क्वेयर रूट हटाना होता है। कई सवालों में आप इसको देखेंगे ऐसा। आप स्क्वेयरिंग कर दें तो ये क्या बन गया, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो पहले लिखता हूं मैं ए स्क्वायर वाली टर्म, मतलब 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर, या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब 2 लिखेंगे और ये वाली टर्म लेंगे तो 2 तो खत्म हो जाएगा। तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा इंटू वाई, ये 2ab वाली टर्म, और एक आएगी वाई स्क्वायर की टर्म। ऐसा बनेगा। ऐसा बनने के बाद आप देखो कि ये वाई स्क्वायर कैंसिल होता है। ऐसा कई सवालों में होगा, ये कैंसिल। और अब हम इसमें से y को अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि वही तो हमें पता करना है, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जहां पर मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी अकर हो रही है। तो बस अब y इसमें से निकालें, y बराबर क्या होगा, तो पहले तो इस पूरे को इधर ले जाना पड़ेगा, मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन अपॉन ये दो टर्म्स आएंगी, यहाँ y को ही तो निकाला है हमने, इसे ही अब्स्ट्रैक्ट किया है।
तो पहले इसको उधर ले गए और फिर इन दोनों को नीचे, मतलब 2n-1 इंटू लैम्डा। इस एक्सप्रेशन की हमको ज़रूरत पड़ेगी और अब आपको समझ में आएगा कि क्यों n1 नहीं लेना है मिनिमम सुनकर। क्योंकि यदि n1 लेंगे, मैंने सॉल्व कर रखा है, आप भी करके देखना, जब आप यहाँ पुट करेंगे n=1, मैं बार बार कहता हूँ कि कहानियां सुनने से नहीं होगा, आपको वीडियो देखने के बाद खुद भी सॉल्व करना चाहिए उसको, और ये नोट्स बना के रखने चाहिए। इस तरह का सवाल आया तो इस सवाल में यही सवाल की जान है। वैसे तो दिखने सुनने में तो बड़ा आसान है, या मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो तो आसान लगेगा, आप सॉल्व कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ तो आसान लगेगा। खुद जब हम करते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम लैग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर हमको दिक्कत आ रही है, वो खुद ही समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में ऐसी कोई दिक्कत ना आए आपको, आप कोई गलत आंसर टिक ना कर दें। तो स्मॉलेस्ट सुन के n1 नहीं लेना है, ये सवाल हमको ये सिखाता है। तो n यदि 1 डालेंगे आप यहाँ पर, यहाँ 1 डालने के बाद लैम्डा ही बचेगा, इधर भी 1 डालने के बाद में लैम्डा, मतलब लैम्डा की टर्म्स आएंगी, ये दोनों सॉल्विंग करेंगे, इजीली सॉल्व होकर ही आ जाता है 15 λ/4। तो यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं है। यदि आप n1 ले लेते तो ये आंसर आता, आप इसी को आंसर समझ बैठते। पर जब आप पुट करेंगे n=2, तब आपको पता लगेगा, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, तो y2, इसकी सॉल्विंग पर जब इस एक्सप्रेशन में आप 2 डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट 7 λ/12। तो आप ध्यान दो, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब ब्राइट फ्रिंजेस जो फर्स्ट ऑर्डर की डार्क फ्रिंज है वो ऊपर बन रही है, कहीं कहीं ऊपर बन रही है, मान लो यहां बन रही है, तो ये y1 है, ये y1 है, और ये है y2, तो y2 तो पास आ गया, y2 तो पास आ गया, हो सकता है y3 यहां आ जाए तो वो आंसर हो जाएगा। पर अब जब आप y3 निकालने जाएंगे, पुट n=3, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर आप विचार करना जरूर। इतना सब देखने के बाद यदि इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सब आपकी मेहनत देखने की, करने की, सब बर्बाद चली जाएगी। तो n=3 यदि डालेंगे तो y3 सॉल्व करने पर आएगा -9 λ/20। और पीडीएफ देखते हैं हम तो उसमें भी कुछ ऊट पटांग लिखा रहता है, वो भी कुछ समझ में नहीं आता। हमको लगता है ऐसा कि हमने वो सॉल्व कर लिया, एक्चुअली उसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए पीडीएफ के चक्कर में भी मत पड़ना, और ना ही शॉर्ट्स के चक्कर में पड़ना। शॉर्ट्स होते हैं रिवीजन के लिए, शॉर्ट्स जो है वो कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए नहीं होते हैं। शॉर्ट्स वॉट्स से और रील वील से बचना चाहिए। तो ये आया, अब ये क्या बता रहा है हमको आंसर, ये बता रहा है कि वो तो नीचे पहुंच गया, नीचे पहुंच गया इधर, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है, ऐसा ये आया है। ये कितना आया था पहला वाला आंसर, 15 लैम्डा, 15 λ/4, मतलब 7.5/2, मतलब 3.75। और ये सॉल्व कर लेना आप, मुझे नहीं पता कितना है, 7 λ/4। और ये आया y3, y3 कितना आया, y3 वाया -9 λ/20। मतलब इस लाइन पर ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट कौन सी हम आंसर करेंगे, हम आंसर करेंगे ये वाली, मतलब इसका आंसर ये है। अब आप केवल यहीं तक सॉल्व करके आंसर बताते तो आप 15 λ/4 बोलने लगते, गड़बड़ हो जाती। और यहीं तक सॉल्व करते तो आपको नहीं पता कि y3 कहाँ है, हो सकता है इससे भी कम आता किसी और सवाल में। तो यहां तक जाना है और फिर लॉजिकली आंसर करना है कि ये होगी मिनिमम डिस्टेंस किसकी, डार्क फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस S2 से ये होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत प्रॉब्लम है, बहुत ही सुंदर।